हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस्कवरी इन्फोटेक। आइए आज हम लोग कंप्यूटर का 20 प्रश्न का एमसीक्यू जो होता है उसको करते हैं। इस प्रकार से हम पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं और यह कंप्यूटर का ज्ञान का दूसरा वीडियोस अपलोड होगा। आइए हम लोग इसमें देखते हैं 20 एमसीक्यूज़ बहुत ही कम समय में शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग जो हैं एमसीक्यूज़ को देखते हैं। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न कहता है कि इन सिग्नलों में ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सूचना मिलता है कि कोई क्रियाकलाप किया गया है। प्रश्न क्या है, गौर से देखिए पहले। किन सिग्नलों में ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सूचना मिलता है कि कोई भी क्रियाकलाप किया गया है? तो पहला ऑप्शन है इन्फॉर्मर, दूसरा है इंटरप्ट्स, सी में है इवेंट्स और डी में है हैंडलर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बतलाइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, इंटरप्ट्स वह सिग्नल होते हैं, पहले सुनिए यह है क्या चीज़, इसमें क्या होता है। तो इंटरप्ट्स वह सिग्नल होते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें प्रोसेसर के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर द्वारा किसी घटनाओं की सूचना दिया जाता है या फिर देता है। ठीक है, तो ये होता है इंटरप्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो का प्रारूप नहीं है? तो देखिए को इसमें से कौन सा वीडियो का प्रारूप नहीं है? तो MSQ या MP4 या WMV या AVI, तो इसमें कौन सा वीडियो का प्रारूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका जो फर्स्ट जो ऑप्शन है ना, MSQ कोई वीडियो का प्रारूप नहीं है। MP4 होता है, WMV भी होता है और AVI भी होता है, तो इसका ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। पावर पॉइंट टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या होता है? पावर पॉइंट देखिए सबका अलग अलग एक्सटेंशन होता है, वर्ड का अलग होता है, एक्सेल का अलग होता है, पावर पॉइंट का अलग होता है। तो आपको बतलाना है कि यहाँ पे पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन है वो क्या होता है। तो POTX या TEMP या POT या PPTX। ठीक है, तो आपको इसमें बहुत सतर्क रहना है। बहुत सारे विद्यार्थी इसका जो वही आंसर करते हैं जो गलत सभी लोग कर बैठते हैं। तो इसका आंसर है ना, पावर पॉइंट आपको लगेगा तो PP मार दीजिएगा, PPTX है कि नहीं, लेकिन ऐसा इसका PPTX कभी भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा POTX। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, POTX। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 134 है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट पर लागू किया जा सकने वाला छोटा फ़ॉन्ट आकार कितना है? तो मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि सबसे छोटा फ़ॉन्ट हम लोग जो है उसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्या लागू कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट में क्या रहता है, ये आपसे नहीं पूछ रहा है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट में जो है कि 11 11 रहता है, 10 11 इस प्रकार से रहता है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नहीं पूछ रहा है सबसे छोटा कितना कर सकते हैं। 8 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं या फिर हम 1 कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बतलाइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हम लोग इसको 1 कर सकते हैं, मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डी। क्लियर। चलिए सबसे हम लोग छोटा फ़ॉन्ट का साइज़ जो है हम लोग 1 कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधक में प्रयुक्त किया जाता है? शब्द संसाधक मतलब ये हुआ कि हम लोग उसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं, शब्द लिख सकते हैं। तो पेज मेकर में तो शब्द लिख सकते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं। वर्ड स्टार इसमें भी लिखते हैं, MS वर्ड इसमें भी लिखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? इसका उपयुक्त सभी का सभी क्या हो जाएगा? तो शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाने वाला क्या चीज़? सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न क्या है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम खालिस्तान इंटरफेस के बिना एक विफलता होगी, तो किसके बिना? स्कैनर के बिना, मॉडेम के बिना, वेबकैम के बिना या माउस के बिना? तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किसके बिना? इंटरफेस के बिना, खालिस्तान इंटरफेस के बिना जो है विफलता होगी। मतलब इनमें से किसका होना आवश्यक है? किसके लिए? तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किसका होना आवश्यक है? तो बतलाइए। तो इसके लिए जो है आपको किसका आवश्यक? तो इसका माउस का होना ज़रूरी है। ठीक है, माउस का होना ज़रूरी है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर चलाने के लिए आप माउस स्कैन का आवश्यकता नहीं है ना, मॉडेम का आवश्यकता नहीं है, वेब कैम की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसका आवश्यकता है? तो
माउस की आवश्यकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। 137 है ना। निम्न में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण नहीं है? तो गो टू मीटिंग। अब पहले प्रश्न को समझिए, प्रश्न क्या बोल रहा है कि मतलब किसके माध्यम से आप मीटिंग नहीं कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग मतलब वीडियो मीटिंग जो होता है ना, ऑनलाइन मीटिंग नहीं कर सकते हैं। तो गो टू मीटिंग है ना, सिस्को वेबकैम, स्काइप या अजूर। तो इसमें देखिए आपका जो हम लोग जिस प्रकार से अभी गूगल मीट करते हैं है ना, या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी हम लोग क्या करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस प्रकार से जो है कि गो टू मीटिंग है ना, गो टू मीटिंग होना चाहिए था, तो मीटिंग लिख दिया है। गो टू मीटिंग क्या चाहिए है, ये इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, ठीक है। सिस्को वेबएक्स इसके माध्यम से भी होता है, और स्काइप इसके माध्यम से भी होता है, लेकिन अजूर जो है इसके माध्यम से नहीं होता है। अजूर जो है इसके माध्यम से हम लोग नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? अजूर हो जाएगा। वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ है ना, का अर्थ है होम पेज मतलब क्या चीज़ होता है? प्रथम पेज, द्वितीय पेज, तृतीय पेज या पांचवा पेज। तो होम पेज मतलब क्या होता है? गृह पेज मतलब प्रथम पेज हो जाएगा इसका, ठीक है। एल्टा विस्टा है एक। एल्टा विस्टा क्या है? तो प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, ब्राउज़र है या सर्च इंजन है। तो एल्टा विस्टा क्या चीज़ है? एक प्रकार का है, बतलाइए। तो एल्टा विस्टा में क्या करते हैं? कोई भी चीज़ सर्च करते हैं एल्टा विस्टा में, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? सर्च इंजन, ठीक है। इनमें से कौन सा वायरस खतरनाक ईमेल द्वारा फैलता है? तो रिबूट या वियना, फोर्टनाइट या ट्रिलियन 880। तो इसमें से कौन सा वायरस जो है खतरनाक ईमेल द्वारा फैलता है, ठीक है। तो ईमेल के माध्यम से कौन खतरनाक फैलता है ये आपको बतलाना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 140 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बतलाइए। तो फोर्टनाइट जो है ना, ये बहुत खतरनाक तरीके से फैलता है, किसके माध्यम से? ईमेल से फैलता है। क्या चीज़ है? फोर्टनाइट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्टनाइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। 141। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है ना? HTTP, IP, TELENET या FTP। तो इसमें से कौन सा बोल रहा है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? तो लेयर प्रोटोकॉल कौन सा नहीं है, बतलाइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोटोकॉल बोल रहा है नहीं है, ठीक है। तो IP को प्रोटोकॉल नहीं है। IP क्या चीज़ है? IP जो है इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को संपर्क बनाते हैं, जानते हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल नहीं है। कौन सा है? तो कोई ये एप्लीकेशन लेयर बोल रहा है, एप्लीकेशन लेयर को प्रोटोकॉल ये नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द इंटरनेट, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो इंटरनेट से सभी क्या है? www, HTTP या ईमेल, सभी सभी तो इंटरनेट का हो सकता है ही। तो क्या हो जाएगा इसका? ये सभी। दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए, ठीक है। विषम को ज्ञात करना है। तो बिंग, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स या क्रोम। बोल रहा है इसमें से कि विषम कौन सा है। तो इसका विषम क्या हो जाएगा, बतलाइए। सबसे अलग कौन सा है? तो अलग का आपको पहचान करना है। तो देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स और क्रोम सभी क्या चीज़ है? ये सब वेब ब्राउज़र है, लेकिन बिंग जो है नहीं है, ठीक है। इसका अलग क्या हो जाएगा? विंग हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से अगर आप प्रत्येक दिन एक सेट लगाते हैं तो आप जो है कि 20 में, तो 20 में नहीं कहूँगा, लेकिन आपका 18 से 19 जो है प्रश्न जो है आप सही करके ज़रूर आएंगे। और 18-19 करते हैं तो आपका +20 ये होगा कि यदि आप किसी सब्जेक्ट में, किसी विषय में, यदि आप CGL का या अन्य किसी प्रतियोगिता परीक्षा में कम नंबर आ रहा है और कंप्यूटर में आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिए हैं, तो आप जो है कंप्यूटर के माध्यम से कवर कर सकते हैं, जिसमें आपका कम मार्क्स आप ऑब्टेन कर पा रहे हैं। सपोज मान लिया जाए कि आपका किसी में मैथमेटिक्स में कम नंबर आ रहा है, उसमें आपको पकड़ कम है, या फिर साइंस में आपका पकड़ कम है, तो साइंस में यदि कम आ रहा है, या मैं मान लेता हूँ कि GS में, जनरल स्टडीज में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, तो यदि आपको उसमें कम नंबर आ रहा है तो इस कंप्यूटर के माध्यम से उसका आप क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। लेकिन हमारे इस जो है कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप किसी भी सब्जेक्ट का यदि अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो इसमें क्या खासियत है कि सभी का एक तो सब्जेक्टिव मैं डालता हूँ वीडियोस,
उसके बाद ऑब्जेक्टिव डालता हूँ, है ना। उसके बाद जो है कि ऑब्जेक्टिव में आपका MCQs ये हो गया जो भी आप देख रहे हैं। इसके अलावा वन लीनियर टाइप का भी जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो आप चाहे जिस सब्जेक्ट का उठा कर देखें प्लेलिस्ट में, है ना, तो आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन वीडियोस मिलेगा। अलग अलग नेम से मिलेगा आपको। यदि आप MCQ का कर रहे हैं तो MCQ का आपका नेम प्लेट दिखाई पड़ेगा, है ना। अगर सामान्य कोई वीडियोज़ है तो उसमें MCQ नहीं रहेगा, उसके टॉपिक का नाम रहेगा। तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। और आपको पता है ही कि प्ले लिस्ट में जाने के लिए पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप प्ले लिस्ट को देख पाएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था। बहुत ही यूनिक ये क्वेश्चन है और बहुत ही ट्विस्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था, तो मैं डायरेक्ट आंसर बतला दे रहा हूँ। ARPANET था। क्या था? ARPANET, ठीक है। सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था, तो ARPANET था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा नेटवर्क सामान्यतः सबसे तेज़ होता है। तो देखिए सबसे तेज़ जो है इसमें क्या है, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, है ना। मैन क्या होता है, कुछ नहीं होता। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सबसे जो है कि तेज़ नेटवर्क क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, लैन लिख रहा है तो लोकल एरिया नेटवर्क भी ही होना चाहिए, है ना। तेज़ के बाद यदि कर रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या चीज़ है, तो वाईफाई का पूर्ण रूप होता है वायरलेस फाइल ट्रांसफ़र नहीं, इसका क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी। इसका क्या होता है फुल फॉर्म, वायरलेस फिडेलिटी। 146 का क्या हो जाएगा आंसर इसका, वायरलेस फिडेलिटी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और 145 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। मैं टिक इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टिक के लिए हमें लाना पड़ेगा, तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। देख लीजिए आप, इसका क्या हो जाएगा, लैन हो जाएगा, है ना। और इसके क्या हो जाएगा, तो इसका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है कि BB लिपि और जावा लिपि, है ना, खालिस्तान भाषाएं हैं, मतलब किस प्रकार का आपका ये भाषा है। तो इसका क्या हो जाएगा बतलाइए, क्लाइंट साइड लिपि, सर्वर साइड लिपि है, या मार्कअप लिपि है, या क्रमादेश है। तो क्या हो जाएगा, क्लाइंट साइड लिपि है ना। जावा किस प्रकार की लिपि है, तो क्लाइंट साइड लिपि है, ठीक है। चलिए हम लोग अब जो है कि नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रकार से इसमें मात्र 3 प्रश्न बचे हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारा 20 MCQs क्या होता है, कंप्लीट होता है। जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे डबल प्रोसेसिंग कहेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे, कंपाइलर कहेंगे, या पैरेलल प्रोसेसिंग कहेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, जब किसी भी सिस्टम में 2 प्रोसेसर लगाया जाएगा तो उसको हम लोग पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। डबल प्रोसेसिंग नहीं मार देना है, ठीक भैया, नहीं तो हो जाएगा कल्याण, ठीक है, माइनस में चलाएगा घटाक्स नंबर। चलिए आगे देखते हैं। एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है। एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है बतलाइए, रजिस्टर का, फ्लिप फ्लॉप का, वेक्टर का, या एनकोडर का। तो एक बिट डाटा के लिए बोल रहा है, एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या, तो फ्लिप फ्लॉप, है ना। इसका हो जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और यह हमारा अंतिम प्रश्न होगा। डबल टर्मिनल है क्या है, तो माइक्रो कंप्यूटर है, नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है, सेंट्रल कंप्यूटर है, इनमें से कोई नहीं है ना। तो डबल टर्मिनल है, तो डबल टर्मिनल क्या चीज़ है, तो डबल टर्मिनल मीन्स क्या होता है, नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस YouTube चैनल में बने रहने के लिए, है ना। और चलिए फिर हम लोग इसका जो नेक्स्ट वीडियोस होगा उसमें भी हम लोग 20 MCQs का देखेंगे। और तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।